हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। सो जो आज का टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको आपके जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। टॉपिक का नाम है XIRR। सो जब आप ये सीख जाएंगे XIRR के बारे में तो आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपना पैसा कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने XIRR को आपकी कन्वीनियंस के लिए दो तरीकों से निकालना सिखाया है। पहला तरीका है कैलकुलेशन बेस्ड। बहुत ही इजी कैलकुलेशंस हैं, कोई भी कर सकता है, आपको ये तरीका जरूर देखना चाहिए। दूसरा तरीका अगेन आपकी आसानी के लिए है ऑनलाइन कैलकुलेटर बेस्ड। इसमें मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर में आपको वैल्यूज एंटर करके XIRR निकालना दिखा दूंगा। सो आपको दोनों तरीके जरूर देखने चाहिए क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे के वीडियो की तरफ, जहां पे मैंने XIRR के कैलकुलेशन के साथ आपको XIRR के बेसिक्स भी बताए हैं। ये हमारी एक्सेल शीट है जहां पे हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे XIRR से रिलेटेड। मेरे जितने भी यंगस्टर ऑडियंस हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो कंप्यूटर सैवी हैं, टेक सैवी हैं, जिनको एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स एल्डर्स ये वीडियो देख रहे हो, जो कि उनको डेफिनेटली देखना चाहिए, तो आप उनको प्लीज थोड़ा सा एक्सेल नेविगेट करना सिखा दीजिए, कैसे ओपन करना सिखा दीजिए। मे बी उनके डेस्कटॉप या लैपटॉप में एक एक्सेल फाइल क्रिएट करके उन्हें ओपन करने की प्रैक्टिस करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वो ये सीख गए तो मैं आगे आने वाले जितने भी कैलकुलेशंस कर रहा हूं वो बहुत ही सिंपल होने वाले, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो आराम से उसको फॉलो थ्रू कर लेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस जो है मेरे, जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या और कोई फॉर्म ऑफ स्कीम्स वगैरह, वो भी एक्सेल का यूज करेंगी। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे XIRR, उसको भी फाउंडेशन लेके चलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि हम एफडी के रिटर्न्स के साथ इतने ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं। देखिए, इसका रीजन ये है कि क्योंकि एफडी का रिटर्न हमें अपफ्रंट पता होता है। बैंक्स जहां से हम एफडी ले रहे हैं वो हमें अपफ्रंट रिटर्न बता देते हैं। तो वो रिटर्न कैसे बता पाते हैं, इतना इजीली कैसे बता देते हैं? इसका ये रीजन है कि अगर आप नॉर्मल एफडी देखें तो नॉर्मल एफडी में देखिए क्या होता है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लेट से आपने कुछ जमा किया और आप उसको मेच्योरिटी तक, लेट से 3 ईयर मेच्योरिटी एफडी की या 4 इयर्स मेच्योरिटी एफडी की, उसको आप होल्ड करते हो ना। आप उसमें एफडी में कुछ पैसा डालते हो ना आप एफडी से कुछ पैसा निकालते हो। तो ये रीजन है क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट की और एक बार निकाली, इसका रिटर्न कैलकुलेट करना आसान होता है और इसी वजह से हम एफडी से कंफर्टेबल भी होते हैं। लेकिन अगर हम और मॉडर्न फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो गया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हो गई, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें पैसा ऐसा नहीं है कि एक ही बार गया और एक ही बार निकाला। उसमें आप पैसा इंस्टॉलमेंट्स में जमा करते हो। लेट अस से एक कोई स्कीम है, उसमें आपको ऐसे जमा करना है पैसा कि अभी आप एक, लेट से 1 लाख रुपीज जमा करो, 6 महीने बाद फिर आपको 1 लाख रुपीज जमा करना है, लेट से फिर 1 साल बाद आपको 1 लाख जमा करना है, फिर आपको 2 साल बाद 1 लाख जमा करना है। और ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद आपको पैसा अपना वापस मिलेगा। तो ये आप देख रहे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पेमेंट जा रही है। ये रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं और इरेगुलर इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इस टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा ले रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उस टाइप के रिटर्न की कैलकुलेशंस के लिए हम XIRR यूज करते हैं। तो अब जब हमारे पास ये फाउंडेशन एक बन गया XIRR का, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सेल पे कैलकुलेशन। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्ट स्लैश विथड्रॉ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैसा कहीं पे डाल रहे हो अपना, तो उसका मतलब इन्वेस्ट। और लेट से आपका वो पैसा आपने काफी टाइम तक डाला, अब मेच्योरिटी आ गई, आप निकाल रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं विड्रॉ। या आप कभी भी डाल रहे हो या निकाल रहे हो, इन्वेस्ट या विड्रॉ की कैटेगरी में आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कभी भी, तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि वो आपकी पॉकेट से जा रहा है पैसा। और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो या आपको मिल रहा है, तो हम उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, जितना भी मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा डेट। डेट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जब जब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, आपको पता हो, या निकालोगे पैसा, आपको डेट का आइडिया होना चाहिए, तभी आप रिटर्न्स कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एजेंट हूं
और जेन्युइन एजेंट हूँ, लेट से अज्यूम कर लेते हैं, और मैं आपके पास एक स्कीम लेके आता हूँ। मैं बताता हूँ कि यार मुझे अपने टारगेट्स मीट करने हैं, मैं सोचता हूँ चलिए आज एक स्कीम बेचते हैं जाके, राइट। तो मैंने कहा, मैं आपके पास आया, मैंने आपको समझाया कि ऐसा है, मैं आपसे 1 लाख रुपीज लूंगा, लेट से कोई डेट ले लेते हैं 16 जून, अज्यूमिंग 2025 को, ठीक है। तो मैंने देखिए क्या किया यहाँ पे, मैंने क्योंकि आपसे लिए हैं 1 लाख रुपीज, तो मैंने आपको ऐसे बेसिकली टेबल बनानी है, आपको 1 लाख नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, और डेट जो है वो आपने 16 जून 2025 लिख दी, क्योंकि उस डेट को मैंने आपसे पेमेंट लिया। फिर मैं आपके पास बोलता हूँ कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपके पास 1 साल बाद फिर आऊंगा, और मैं फिर आपसे 1 लाख रुपीज ले जाऊंगा। अब क्योंकि मैं 1 साल बाद आ रहा हूं, तो डेट होगी 16 जून 2026, राइट। अब फिर मैं बोलता हूँ स्कीम के हिसाब से मैं आपके पास अब इस बार 1 साल से पहले आ जाऊंगा, तो फिर मैं आपके पास 1 लाख लेने आया, और लेटस से मैं आपके पास कोई भी हम डेट लिखते हैं रैंडम, 8 फरवरी 2027 को आता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया है इतना सारा, और मैं जेन्युइन एजेंट हूं ऑब्वियसली, जैसे आपको मैंने अज्यूम करने को बोला था, तो मैं आपको रिटर्न भी करूंगा पैसा। तो लेट से मैंने कहा कि 3,70,000 मैं आपको रिटर्न करूंगा, और ये मैं आपको रिटर्न करूंगा 12 फरवरी 2027 को। तो अब मेरा आपसे यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये स्कीम जब आपको बताई गई, तो आप क्या इसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? दैट इज माई क्वेश्चन। देखिए, आपको अगर ये टेबल बनाना आ गया, या मतलब ये इस तरीके से लिखना आ गया, कुछ टेबल भी नहीं बनानी, बहुत सिंपल, बस आपको ये लिखना आ गया कॉलम्स में ऐसे, आपको कितना आपका पैसा गया, कितना आपको मिला विद डेट्स, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इस पूरे सिस्टम का जो जितने भी इंस्टॉल पेमेंट्स आपने किया, विड्रॉ किया, उसका पूरे का जो कंबाइंड रिटर्न होगा, उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इज इक्वल टू टाइप करना है, आपको एक्स आई टाइप करना है, ठीक है। जैसे ही आपने टाइप किया एक्स आई, देखिए एक्स आई आ रहा नीचे, अपने आप लिख के आ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस टैब की प्रेस कर देनी है, ठीक है। अब टैब जिनको नहीं पता, प्लीज जिनको पता आप उनको समझा दीजिए कि टैब मतलब क्या होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ इस चीज पे, कि देखिए ऐसा मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो जब तक उनको ये चीज मैंने नहीं बताई थी, या ये उनको आइडिया नहीं था इस कैलकुलेशन का, XIRR का, तो अगर कोई एजेंट उनको स्कीम सेल करने भी आता था, तो और मुझे पता होता था लेट से कि स्कीम अच्छी नहीं है, मैं उनको उतना कन्विक्शन के साथ नहीं समझा पाता था। क्यों? क्योंकि उनको दिख नहीं रहा एक्चुअली कि मतलब क्या कैलकुलेशन हो रहा है बैक एंड में। अब जब उनको ये चीज पता चल गई कि कैसे होता है, तो वो खुद से करते हैं आराम से, और उनको मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बोल देते हैं ये स्कीम सही नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, और दैट इज द सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट इंस्टिल्ड इन यू, so that you understand all sort of financial transactions that are happening around you, ठीक है। तो एनीवेज अब हम फिर शुरू करते हैं, वापस से मैं इसको दिखा देता हूं आपको। तो हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, एक्स आई करेंगे, एक्स आई करेंगे, एक्स आई आ रहा है, हम टैब करेंगे, टैब प्रेस करते ही ब्रैकेट भी अपने आप ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो जो आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ड्रैग कर देने हैं, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है, और डेट जहां से ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं और जहां पे एंड हुए हैं, वहां से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इसको ड्रैग कर देना है, और ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। तो देखिए ये ऐसे आ गया लिख के, आपके सामने देखिए रियल टाइम में प्रॉब्लम्स मैं दिखा रहा हूँ क्या हो सकती हैं। अब ये ऐसे क्यों आया, उसका रीजन सिंपल है, उसका रीजन ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे डेट फॉर्मेट में है, जबकि रिटर्न होता है परसेंटेज फॉर्मेट में। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है, और डेट की जगह हमें परसेंटेज कर देना है। तो अब हमें दिख गया कि 13.67% हमारा पर एनम रिटर्न है इस पूरे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इस पूरे सीक्वेंस का, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना ज्यादा आसान था ये, इसको समझना कुछ भी नहीं था। एक आपकी एक प्रैक्टिस होगी, आप ऐसे निकालने लग जाओगे आराम से खुद ही से रिटर्न्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, अब जब आपको रिटर्न समझ में आ गया, तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है आप कैसे इंडिविजुअल हो। बेसिकली लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक यंगस्टर है, वो बोलता है कि यार मुझे तो ना म्यूचुअल फंड्स में 15% XIRR मिल जाता है, तो इसमें तो मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा रिस्क ले लूंगा, मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, लेट से आप एक सीनियर सिटीजन हो,
और मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये स्कीम अभी सेफ है, मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम इतना रिटर्न नहीं देगी, बट अज्यूमिंग कि ये गवर्नमेंट स्कीम है और बिल्कुल सेफ है। तो आप एक सीनियर सिटीजन हो, आप क्या सोचोगे, यार एफडी मैं करता हूँ, मुझे तो 8 साढ़े 8% रिटर्न मिलता है, ये स्कीम सेफ भी है और इसमें इतना अच्छा 13.67% रिटर्न है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे। सो दैट इज हाउ यू डिसाइड कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं पे अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट का तरीका दिख रहा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या है, अब कुछ लोग मेरे से ये बोलेंगे कि यार अगर कोई और तरीका होता करने का सिवाय एक्सेल के, मे बी सम ऑनलाइन कैलकुलेटर या वो, तो वो बहुत आसान हो जाता। तो कोई फिक्र नहीं, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर में भी आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और फिर हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे कैलकुलेशन सही है कि गलत। तो हमको देखिए गूगल में जाना है और सिंपली हमें XIRR कैलकुलेटर टाइप करना है। जैसे ही हम टाइप करेंगे XIRR कैलकुलेटर, ये अपने आप आ जाएगा, हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे सामने जो पहला कैलकुलेटर खुल रहा है वो विन डीप का खुल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। और अब हमें क्या करना है, हमें देखिए इसमें कैसा तरीके से इंटरफेस है, इसमें वही चीज आ गई जो हम एक्सेल में देख रहे थे, इन्होंने कैश फ्लो डेट और अमाउंट ऑफ कैश फ्लो बोला है। सो बेसिकली जो हम एक्सेल में एंटर कर रहे थे कि कब हमारा पैसा गया, दैट इज कैश फ्लो डेट, कितना हमारा पैसा गया वो है अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। तो जो हमारा एक्सेल में था हम सेम चीज रेप्लीकेट करेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, ये डेट्स हैं, अब इनको मैं यहाँ पे रेप्लीकेट करूंगा। सो जो मेरा पहला पेमेंट गया वो मैंने गया था 16 जून 2025 को, क्योंकि मैंने आपसे पेमेंट लिया, सो वो माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे, विच इज -1 लाख। अगला पेमेंट हमारा क्या था 16, एक साल बाद आया था, क्योंकि मैं 16 जून 2026 को, यहां भी मैंने आपसे 1 लाख रुपीज लिया, तो ये माइनस साइन के साथ। अब मैं थोड़ा जल्दी आ गया, तो अब मैं आ गया था 8 फरवरी 2027 को, और फिर यहाँ पे मैंने आपसे अगेन 1 लाख रुपी लिया, मैंने काफी ज्यादा पैसा ले लिया वैसे मैंने। सो एनीवेज कमिंग बैक, सो अब मैंने कहा मैं आपको वापस करूंगा पैसा, क्योंकि मैं जेन्युइन एजेंट हूँ जैसे हमने अज्यूम किया है। तो 12 दिसंबर 2027 को मैं आपको 3,70,000 रिटर्न कर देता हूँ। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, अब हमें नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट XIR करेंगे और अगर हमने सब सही किया तो एक्सेल में भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली वही सेम आई, 13.67% पर एनम, जो हमारा एक्सेल का भी कैलकुलेशन था XIRR का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फिगर्स जो हमने करी, चाहे एक्सेल से करी चाहे हमने ऑनलाइन कैलकुलेटर से निकाली, वो दोनों सेम है। तो अब आप मुझे ये बताइए आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है XIR की, कितना ज्यादा सिंपल है। देखिए आप अगर आप ये समझ गए तो अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से आराम से इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज योर लाइक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे कीप मी मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस सच एज दीज। और आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जब आप बेल आइकन दबा देते हो तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस आते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।